किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि आज का इंसान इतना अकेला हो गया है कि वह अपने ही घर में अपनों को ढूंढ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ एक सेठ जी की जो एक गांव में रहते थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी, एक हवेली थी, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर शहर में आ गए थे। शहर में उनके पास एक 4 बेडरूम का घर था। उनके 2 बेटे थे। सेठ जी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, बेटे बड़े हुए और नौकरी करने लगे। फिर एक दिन संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। घर में हमेशा झगड़े होने लगे। एक दिन तो हद ही हो गई। दोनों भाई इस हद तक लड़ने लगे कि जान लेने देने पर उतर आए। ये सब घर के हॉल में हो रहा था। सेठ जी ने जब ये सब देखा तो पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। दोनों बेटे ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, पापा, यहाँ लड़ाई हो रही है और आप हंस रहे हैं? सेठ जी बोले, तुम इतनी छोटी सी चीज के लिए लड़ रहे हो। हमारे पास एक अनमोल खजाना है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, चलो। दोनों बेटे सुनकर उत्साहित हो गए और बोले, खजाना कहाँ है? चलो चलते हैं। सेठ जी ने कहा, पहले वादा करो कि अब लड़ाई नहीं करोगे। अगले दिन वे तीनों एक लंबी बस यात्रा पर निकले। वे अपने पुराने गांव जा रहे थे। 10 घंटे की बस की यात्रा के बाद वे अपने गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर अपने पुराने परिचितों से मिले। आखिरकार वे गांव के अंतिम छोर पर पहुंचे जहां उनकी हवेली थी। दूर से ही वह हवेली दिख रही थी। जब पास पहुंचे तो देखा कि हवेली पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी। चारों तरफ झाड़ियां उगाई थी, कबूतरों ने घोंसले बना लिए थे। हवेली पूरी तरह से सुनसान थी। सेठ जी यह देखकर बाहर ही बैठ गए और रोने लगे। दोनों बेटों ने यह देखकर पूछा, पापा क्या हुआ? सेठ जी ने कहा, याद है तुम्हारा बचपन, जब तुम इसी आंगन में खेला करते थे? सेठ जी ने कहा, तुम्हें पता है इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से झगड़ा किया था। हम दोनों भाइयों की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि जान लेने देने की नौबत आ गई। लेकिन मेरे बड़े भाई ने बड़ा दिल दिखाया और कहा, हवेली तुम रख लो। और उसके बाद वो विदेश चले गए। लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की, ना ही मेरा हालचाल पूछा। इस हवेली के कारण मैंने अपने बड़ा भाई खो दिया। और कल जब मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी तो मुझे लगा कि तुम भी मेरी ही तरह गलती कर रहे हो। देखो, जिसके लिए मैंने लड़ाई करी आज उसमें कबूतरों का बसेरा है। एक बात बताओ, जिस बस में हम आए थे क्या हम हमेशा के लिए उस सीट को अपना बना सकते हैं? दोनों बेटे हंसते हुए बोले, पापा कैसी बात कर रहे हो? बस की सीट हमारी कैसे हो सकती है? बस तो चलती रहती है, यात्री बदलते रहते हैं। तो सेठ जी ने कहा, बस इसी तरह हमारा जीवन भी एक बस की यात्रा ही है। उस सीट के लिए लड़ाई मत करो जो तुम्हें कुछ समय के लिए ही मिली है। मैंने अपने भाई से लड़ाई की और उसे खो दिया। हवेली तो मिली, लेकिन उसका क्या उपयोग? अगर तुम दोनों लड़ोगे तो तुम्हें संपत्ति तो मिल ही जाएगी, लेकिन रिश्ता टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते और भावनाएं संपत्ति और भौतिक चीजों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन एक सफर की तरह है जहाँ हर चीज अस्थायी है। जिस तरह बस की सीट स्थायी नहीं होती और यात्री बदलते रहते हैं, उसी तरह जीवन में संपत्ति और बाकी भौतिक चीजें भी स्थायी नहीं होती। जीवन में सफल वही है जो भावनाओं और रिश्तों को महत्व देता है। दौलत से आप घर तो बना सकते हैं, लेकिन प्यार से ही वो घर अपने घर जैसा लगता है। दोस्तों, एक बार फिर वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान की कृपा, आपकी मेहनत और आपके अपनों के प्यार से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इन रिश्तों को जोड़े रखिए और जीवन में खुश रहिए। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।